Jai Hind बच्चों, how are you? I hope you are working well, working hard, and your second round pre-board examination is no doubt very close. तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो। एक क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है तो कभी भी मोस्टली एप्लीकेशन की क्वेश्चन में आपकी एक आइडेंटिटी दी हुई होती है, आपका एड्रेस दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें आप है कि यू आर रवि चौहान, यानी आप रवि चौहान हैं एंड यू लिव एट प्रेम नगर बालाघाट। आप प्रेम नगर बालाघाट में रहते हैं और आपसे कहा गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को आपको आवेदन लिखना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को तो आपके एड्रेस में क्लियर कर दिया गया है कि आप बालाघाट के हैं, यानी कि आपको बालाघाट कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखना है। और किस लिए लिखना है? टू पुट बैन ऑन लाउड स्पीकर्स। जो लाउड स्पीकर्स हैं उन पर बैन लगाने के लिए आपको लिखना है। देखिए, एप्लीकेशन के अलग अलग लेवल हो सकते हैं, पर ये जो वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि एक बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ एप्लीकेशन उन्हें बहुत बड़ा लगता है, कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है और कई बार इस कारण से वो उस क्वेश्चन को ही ओमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये बताने के लिए यहाँ पर हूँ कि हम सरल और शॉर्ट में, यानी शॉर्ट एंड स्वीट में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अंक ले सकते हैं। केवल जो मुद्दे की बात है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसको हमें मेंशन करना होगा। तो आइए देखते हैं आज इस एप्लीकेशन को, जो कि है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू पुट बैन ऑन लाउड स्पीकर्स एंड यू आर रवि चौहान लिविंग एट प्रेम नगर बालाघाट। राइट, सो लेट्स सी। ये देखिए, ये तो आप जानते हैं कि टू हमको किसको लिखना है? हमको लिखना है, जिसे लिखना है यानी कि हमको कलेक्टर बालाघाट को लिखना है। तो हमने कहा टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। ठीक है। अब चूंकि आपके एड्रेस में दिया था कि आप बालाघाट के हैं, इसलिए आपके जो कलेक्टर साहब होंगे वो बालाघाट जिला के कलेक्टर को आप एड्रेस करेंगे। तो टू द डिस्ट्रिक्ट बालाघाट। डेट डाल दीजिए। तो डेट, जिस डेट में आप एग्जामिनेशन में अपियर होंगे वो डेट डाल दीजिए। जैसे यहाँ आज 12 जून की डेट है तो मैंने 12 जून डाल दिया। अब उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्ट, कि भाई हमारे एप्लीकेशन का टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट में ये अपने को बहुत शॉर्ट में लिखना है, फॉर बैन ऑन लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स पर बैन या प्रतिबंध के लिए। ये हमारा हो गया टॉपिक। वेरी इजी है। अब उसके बाद सर। अब यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर भी लिखते हैं। ठीक है। अगर आप रिस्पेक्टेड सर ना लिख के केवल सर ही लिख रहे हैं तो भी पर्याप्त है, बिकॉज जो वर्ड सर है ये अपने आप में रिस्पेक्टफुल है। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसको बहुत इजी वे में स्टार्ट कर सकते हैं और केवल काम की चीज लिख के हम अपनी बात कलेक्टर साहब तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, इट इज काइंडली टू स्टेट, मतलब काइंडली यानी विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं, स्टेट करना चाहता हूं, इट इज काइंडली टू स्टेट दैट कि आवर बोर्ड एग्जाम इज वेरी नियर, कि हमारी जो बोर्ड के एग्जाम है वो बहुत करीब है, समीप है, पास में है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, द लाउड स्पीकर्स
around us disturb us a lot. The loudspeakers around us, यानी हमारे इर्द गिर्द जो लाउड स्पीकर्स हैं वो हमें अलॉट यानी बहुत अधिक डिस्टर्ब करते हैं। और तो यहां पे हमने काम की बात लिख दी कि कारण भी लिख दिया कि हमारे एग्जामिनेशन पास में, ठीक है। और जिस बात को हम उठाना चाहते हैं कि जो लाउड स्पीकर है हमारे एरिया के वो हमें बहुत अधिक डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हम केवल एक रिक्वेस्ट करना है कि काइंडली पुट बैन ऑन देम, कृपया उन पर बैन लगाने का कष्ट करें। तो यहां पर हमारी सारी बात आ गई। तो हमने शॉर्ट एंड स्वीट में मुद्दे की बात कह दी। अब उसके बाद थैंक्स लिखिए, थैंक्स लिख सकते हो, थैंक यू सर लिख सकते हो, ठीक है। देन योर्स सिंसियरली, ठीक है। ये मोस्टली यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी वाला, जबकि यहाँ पर नहीं आता। यहाँ आप जैसे एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए बिना कोई कॉमा के, इन द सेम वे हमको यहाँ पर योर में एस ऐड करना है, कोई ऊपर कॉमा नहीं लगाना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि योर्स सिंसियरली। देन यहां पे क्या लिखेंगे आप? आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि आप कौन हैं। तो आप हैं रवि चौहान, तो आपने लिख दिया रवि चौहान, प्रेमनगर, बालाघाट। तो इस तरह से हम शॉर्ट एंड स्वीट में, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेड करें, बहुत फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करें या बहुत उसको वास्ट में लिखें। सो चिल्ड्रन, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है एग्जामिनेशंस का, पेपर्स का। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एक दो और एप्लीकेशंस को इसी वे में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। पहले भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स परीक्षा की दृष्टि से डील किए हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो, जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पिछले अगले सभी मटेरियल, सभी वीडियोस हों। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।